और जाने माने दिग्गज जुड़ गए हैं। बाला सुब्रमण्यम सर, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी हमारे साथ जुड़े हैं। बाला सर, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। और अभी अभी मैं देवेंद्र सर से भी बात कर रही थी और अभी हम भी डिस्कस कर रहे थे, ऑन अ संडे वी ऑल आर वर्किंग बिकॉज ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट बजट। कैसे देख रहे हैं बाजार की दशा दिशा को आप, कैसे बाजार की तस्वीर आप देख रहे हैं, और बजट से एक्सपेक्टेशंस इस वक्त तमाम सेक्टर्स की होगी, कितनी मीट होती दिखेगी एक्सपेक्टेशंस अकॉर्डिंग टू यू? So, एक तो first time ever they are sticking to the time schedule. 1st February. Yes. Falling on a Sunday. Yeah. तो इसके लिए डेट चेंज नहीं किया है गवर्नमेंट ने, which is nothing but sticking to the their policy of continuing the tradition of 1st February. छुट्टी है, छुट्टी नहीं है, बजट चालू करना है. बजट है और मार्केट भी है. मार्केट बनना है. So that's a good trend, I would say. That will show the determination. Yes. A clear understanding of what we should do. That's right. आज के दिन पे जो इकोनॉमी में जो चल रहा है, एक तो डोमेस्टिक इकोनॉमी, दूसरा एक ग्लोबल इकोनॉमी. जो ग्लोबल इकोनॉमी का जो अनसर्टेनिटी आज के दिन पे जो हर जगह पे, हर देश में आई थिंक आज के दिन में जो दिखता है, तो उसमें वी हैव टू स्टैंड आउट एज ए विनर. इंडियन गवर्नमेंट का हमेशा एक व्हेनेवर थिंग्स बिकम वेरी अनसर्टेन, तभी इंडियन गवर्नमेंट भी हमेशा बहुत साल से मैं देख रहा हूँ एक्चुअली दे टेक सम ऑफ द डिसीजंस which will make internal growth के लिए जो decision जो लेना है. Budget is more about that. Budget is more about focusing on taxation, उसका साथ साथ में इकोनॉमी के देश कैसे बढ़ा सकता है, इनकम कैसे बढ़ा सकता है, दूसरा एक फिजिकल में कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट अगर इतना कम रहते हैं उतना आपको ग्रोथ का भी पैसा मिल जाएंगे. फॉर दिस बजट मेरे हिसाब से विल बी अ नाइस बजट, क्योंकि जो पहले जो जीएसटी कट के हिसाब से जो कंजम्पशन बढ़ाने के लिए किया था, आई थिंक ये बजट में शायद टैक्सेशन में थोड़ा इनोवेटिव अप्रोच लेके आ सकता है, फॉर मोर मनी इन द हैंड्स ऑफ मिडिल क्लास इनकम. उसके साथ जो बेनिफिट जो आएंगे ईएमआई पे करने के लिए और में भी कुछ इन्वेस्टमेंट्स के लिए उनको प्लान कर सकता है फॉर द फ्यूचर एजुकेशन वेरियस के लिए. आज के में कॉस्ट ऑफ द एस्पिरेशन बढ़ते जा रहे हैं, बट इनकम लेवल्स भी उसके साथ साथ में उतना बढ़ नहीं रहा है. So therefore the tax related innovative approach will come. Second is तो देश का अगर मार्केट के लिए अगर देखते हैं, जो हमेशा एक नंबर देखते हैं एक्चुअली कैपिटल एक्सपेंडिचर. लास्ट 2-3 साल से कैपिटल एक्सपेंडिचर में कुछ हाथ नहीं लगाए हैं उन्होंने गवर्नमेंट ने. ये साल भी मेरे हिसाब से कैपिटल एक्सपेंडिचर को यदि दे विल कीप इट एज इट इज, आज नहीं तो बढ़ा भी सकता है, क्योंकि आज के दिन पे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में वॉट एवर दे स्टार्टेड फ्यू ईयर्स बैक. सो कल भी एप्पल सीईओ का ग्लोबली एक स्टेटमेंट आया एक्चुअली, इंडिया इज एक्चुअली द फास्टेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल फोन compared to China. उनका जो acknowledgement globally आया है, that means they are extremely satisfied, happy with the output that is coming from India. They started their journey of manufacturing India में manufacture करने के लिए. They started journey about 3-4 years back. So उनका अगर इतना जल्दी से acknowledgement globally आ गई है, that means the power of India on the manufacturing sector मेरे हिसाब से शायद बड़ा काम कर सकते हैं. Therefore input जो उसके लिए जो चाहिए गवर्नमेंट के हिसाब से थोड़ा सा बजट कैपिटल एक्सपेंडिचर में आई थिंक आ सकता है. Therefore from a broader point of view जो फिजिकल हमेशा से देखते हैं एक्चुअली गवर्नमेंट बोरोइंग, गवर्नमेंट भी लास्ट 3 साल 4 से बोरोइंग भी अच्छी तरह से मैनेज किया है, इंटरेस्ट रेट को भी बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया है, और भी थोड़ा रूम है एक्चुअली इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम होने के लिए. देयरफॉर इनोवेटिव वे ऑफ बोरोइंग शायद गवर्नमेंट भी कर सकता है. उसके लिए गवर्नमेंट का जो आज भी आप गवर्नमेंट का अगर एक्सपेंडिचर में देखते हैं, द लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर इज कमिंग फ्रॉम इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर. वो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर कम करने के लिए भी गवर्नमेंट का आई थिंक थोड़ा इनोवेटिव वे ऑफ डूइंग थिंग्स आल्सो कुड कम. पर बाला सर, जो आप पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग पर जो है सरकार का फोकस रहना चाहिए, देखिए ईएमएस में तो हमने देखा है किस तरीके से कंपनीज ने भी पार्टिसिपेट किया है, पीएलआई भी रही है, बट इसके अलावा आपको कौन से लगते हैं, कौन से सेक्टर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे जहां पर सरकार का फोकस रहेगा? क्योंकि देखिए हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा वो फोकस या फिर हम कमेंट्स देखते हैं एआई की तरफ, डेटा सेंटर्स की तरफ. क्या कुछ ऐसी थीम्स हैं जहां पर आपको लगता है कि और सरकार का पुश रहेगा और वहां पर इन्वेस्टर्स के लिए भी कुछ मौके रहेंगे? सो आई थिंक इन्वेस्टमेंट जो डिफेंस के लिए जो बढ़ाते हैं, तो मेरा सब एलोकेशन बढ़ाते जाएंगे. जो एग्जिस्टिंग सेक्टर्स में है और भी वॉल्यूम करना बहुत जरूरी है. मोर और मोर प्लेयर्स भी आना अभी भी बाकी है. चलो अगर एनर्जी सेक्टर्स में है अभी भी बहुत इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, और डिफेंस सेक्टर्स में इंडिया का आई थिंक वी कैन बिकम अ लार्ज प्रोड्यूसर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट इन द वर्ल्ड. उसके लिए भी आई थिंक जरूरी है. तब इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो आपने बताया एक्चुअली वी आर जस्ट स्क्रैच द सरफेस आई वुड से, और बड़ा काम करने जा रही है. तब एलोकेशन उसमें बढ़ा सकता है एक्चुअली. जो सर्टेनिटी है, सर्टेनिटी इन द सेंस अगर पहले दे दिया एक्चुअली उनका भी सर्टेनिटी निकाल सकता है
इतना आप करेंगे उतना जल्दी से आपको पैसा गवर्नमेंट से इंसेंटिव मिल जाएंगे. बेसिकली दिस टीम सीमलेस वे ऑफ ऑपरेटिंग विल कम. बट उसका अलावा सेक्टर्स लाइक डाटा सेंटर्स में एआई में एआई इज समथिंग वन हैज टू अडॉप्ट. सो गवर्नमेंट एक्चुअली कैन फैसिलिटेट एंड उसमें जो यूएस ने जो बोल रहे हैं एआई में इतना कैपेक्स कर रहे हैं, आई थिंक इंडिया के लिए उतना कैपेक्स का आपका जरूरत नहीं है. इज मोर ऑफ अडेप्टेशन, क्योंकि वर्ल्ड वाइड से डिस्कवर हो रहा है एक्चुअली. इंडिया में अडेप्टिंग आई थिंक इज समथिंग दे मे प्रॉब्ली encourage more and more people to digital adapt. The way digital India के लिए जो बनाया था एक्चुअली यूपीआई आज के दिन पे become successful. इंडिया में यूपीआई has become successful because of the adaptation. They are not spend any money. They are creating infrastructure. तब एआई के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सकते हैं. डाटा सेंटर इज वन सच इंफ्रास्ट्रक्चर. उसके लिए आई थिंक आज के दिन पे इंसेंटिव का जरूरत इंसेंटिव है ही एक्चुअली. इट्स मोर ऑफ बाइंग अ लैंड, फैसिलिटेट लैंड बाइंग, फैसिलिटेट द अदर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग. सो सब गवर्नमेंट का फैसिलिटेट कर सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर प्ले द रोल ऑफ फैसिलिटेटर, मेरे हिसाब से प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ जाएंगे, इंक्लूडिंग लैंड एक्विजिशन. आज के दिन पे अभी भी थोड़ा से मुश्किल तो है एक्चुअली हर स्टेट्स पे. अगर वो गवर्नमेंट उसमें हेल्प करके अगर बढ़ा देंगे देन इट कैन गो अप. सो आज के दिन पे दे हैव मेड इट सक्सेसफुल ऑन द पब्लिक सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग में. रोड एक्विजिशन के लिए रिलेटिवली ईजी हो गया लास्ट 4-5 साल से. द सेम थिंग शुड कम ऑन द प्राइवेट सेक्टर स्पेस. नहीं बाला सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है. और डिफेंस को लेकर तो देखिए जिस तरीके की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, हम भी लगातार इसी पे चर्चा कर रहे हैं कि क्या इन्वेस्टर्स के लिए भी यहाँ पे मौके पर. बाला सर, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, आज आपने समय निकाला और ऐसे इंपॉर्टेंट दिन पे हमारे दर्शकों को गाइड किया. बजट के दौरान भी हम आपकी गाइडेंस के लिए वेट ज़रूर करेंगे. थैंक यू. ऑलराइट, तो चलिए एक बार मार्केट्स पे फिर से लौटते हैं. ये तो हमने नज़रिया समझा मार्केट्स के लिए, बट आपके लिए ट्रेडिंग के मौके कहाँ पर है? सीधे चलेंगे फिर से ट्रेडिंग अखाड़े पे. अभिषेक हमारे सभी एक्सपर्ट्स के साथ मौजूद हैं, उनसे समझेंगे कहाँ पर है उनकी नज़र. अभिषेक, ओवर टू यू.